sincerity alone doesn't help. The way you channelize it does. इसको समझने के लिए we have to go back in history. हमारे पास दो ग्रुप हैं in the battle of सिफन, हज़रत अली की आर्मी एंड देन यू हैव मुआविया की आर्मी. मुआविया की आर्मी की तरफ से कुरान रेस किया जाता है इन मिड्स ऑफ बैटल, और रीज़न ये थी कि हम बैठ के टेबल टॉक करते हैं अंडर कुरान, कुरान के हवाला दे के हम आपस में डील करने की कोशिश करते हैं. हज़रत अली वॉज अ बिट हेजिडेंट अबाउट इट कि एक बार में इस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं, लंबी क्यों करें. बट हज़रत अली की आर्मी में से ही देयर वाज अ सर्टेन ग्रुप जो उनको फोर्स करता है कि आप जाके टेबल टॉक करें. हज़रत अली जाते हैं एंड जब डिसीजन निकलता है तो ये ही ग्रुप जिन्होंने हज़रत अली को फोर्स किया था वो हज़रत अली की तरफ रेबल करना शुरू कर जाते हैं, उनके अगेंस्ट होना शुरू हो जाते हैं. और उनका रीज़न ये था कि जजमेंट तो सिर्फ अल्लाह दे सकता है, आपने किसी इंसान की बात क्यों मानी है. एज इफ जो टेबल टॉक थी वहाँ पे इंसानों ने अल्लाह की किताब कुरान का हवाला नहीं दिया था. ये बहुत एक रिजिड इंटरप्रिटेशन थी एंड जस्ट बिकॉज उनके माइंड में जो डिसीजन था वो नहीं निकला तो उन्होंने ये सोच लिया कि अब हम जो हैं आपके ही खिलाफ हो जाते हैं. उसके बाद हज़रत अली अपनी आर्मी के साथ कूफा जा रहे होते हैं एंड कूफा वाज द इस्लामिक कैपिटल एट दैट टाइम. यही सर्टेन ग्रुप हज़रत अली की आर्मी से सेपरेट हो जाते हैं और कहते हैं अब हम आपके साथ नहीं जाएंगे सिंस आपके बिलीफ हमसे डिफर कर चुके हैं. हज़रत अली वॉज बिट कंसर्न अबाउट इट बिकॉज दीज पीपल हु सेपरेटेड, उनका नंबर था 7,000 या 6,000 डिपेंडिंग ऑन योर नरेशन, बट अगर हम 6,000 भी ले लें इट इज़ स्टिल अ बिग नंबर. अब्दुल्ला इब्न अब्बास हज़रत अली के पास आते हैं एंड वो कहते हैं कि आप मुझे डिबेट करने के लिए भेजे हैं इनसे सो दैट वी कैन सी कि इनकी आर्गूमेंट. अब्दुल्ला इब्न अब्बास हज़रत अली के पास आते हैं एंड वो कहते हैं कि आप मुझे डिबेट करने के लिए भेजे हैं इनसे सो दैट वी कैन सी कि इनकी आर्गूमेंट्स हैं, अगर मैं उनका जवाब दे दूँ तो क्या पता ये वापस आ जाएं. अब यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज़ अब्दुल्ला इब्न अब्बास. अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस कज़न ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने खुद दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनको कुरान का इल्म दे. इनको तर्जुमान अल कुरान कहा जाता है. आपकी कोई भी तफसीर इनके नाम या इनकी नरेशन के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती. अब्दुल्ला इब्न अब्बास जाते हैं एंड आउटसाइड द कैंप ऑफ दीज पीपल वहाँ पे एक बजिंग बीज की तरह कुरान की रेसिटेशन की नॉइज़ आ रही होती है. एंड रसूलुल्लाह ने हदीस में हम सबको बताया है कि ये लोग हैं जिनकी कुरान की रेसिटेशन या इनकी अपेरेंस और इनकी इबादत इस तरीके की होगी कि आपको अपनी इबादत पे शक होना शुरू हो जाएगा, क्या हम मुसलमान नहीं हैं, ये इस तरीके से इबादत करेंगे. एंड दिस इज़ द ग्रुप कॉल्ड ख्वारिज एंड ये हज़रत अली के टाइम पे ओरिजिनेट हुए थे. इनके बारे में रसूलुल्लाह ने पहले से हदीस में बताया हुआ था कि एक सर्टेन ग्रुप इस तरीके का आएगा. अब्दुल्ला इब्न अब्बास जाते हैं और इनसे डिबेट करते हैं. मल्टीपल क्वेश्चंस थे बट हम एक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जस्ट सो कि आपको इनकी मेंटालिटी पता चल सके. अब जो टेबल टॉक में आपकी टीटी साइन होती है या आप उसको डील कह लें, तो वहाँ पे हज़रत अली ने अमीरुल मोमिनीन नहीं लिखवाया था. एंड वो इसी बात को आर्ग्यू करते हैं कि आपने अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं लिखवाया दैट मीन्स आप अमीरुल काफिरीन हैं, आप काफिरों के अमीर हैं. अब द रीज़न बिहाइंड हज़रत अली कि उन्होंने क्यों नहीं लिखवाया था, इट वॉज सिंपल बिकॉज जो आपके अगेंस्ट पीपल हैं उन्होंने आपको बैत क्यों नहीं दी थी, आपको एलिजेंस क्यों नहीं दी थी. उनका रीज़न ये था कि आप हज़रत उस्मान की किलर हमें ला के दे दें, हम आपको बैत दे देंगे. तो जो आपको अमीर ही नहीं मानते तो व्हाट्स द रीज़न कि आप वहाँ पे अमीरुल मोमिनीन लिखवाएंगे. अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस बात को काउंटर इस तरीके से करते हैं कि वो बताते हैं कि हुदैबिया के टाइम पे रसूलुल्लाह ने कुरैश को ये कहा था कि मैं रसूलुल्लाह का टाइटल नहीं यूज़ कर रहा. जस्ट बिकॉज कि तुम लोग मुझे रसूलुल्लाह नहीं मानते दैट डज नॉट मीन कि मैं रसूलुल्लाह नहीं हूँ. एंड वहाँ पे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखवाया गया था. जब रसूलुल्लाह अपने मकाम के हिसाब से एक टाइटल को छोड़ सकते हैं तो क्या हज़रत अली अपने मकाम के हिसाब से नहीं छोड़ सकते. ये आर्गूमेंट दे के उनकी जितनी भी आर्गूमेंट्स थी उनके सबके जवाब दे देते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास. एंड 6,000 में से 2,000 पीपल जो है एग्री करके वापस आ जाते हैं जस्ट बिकॉज अब्दुल्ला इब्न अब्बास की आर्गूमेंट्स जो थी वो कन्विंसिंग थी. अब ये सारी स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यू हैव टू सी कि 6,000 मैन हैं जिन्होंने रेबेल कर लिए, 2,000 वापस आ जाते हैं. व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट. द रीज़न इज सिंपल कि दोज पीपल वर सिंसियर. गलत तरीके से गाइड हो जाना, एक जगह बिलीव करके चले जाना और उसके बाद समझ के अपनी गलती वापस आ जाना, दिस इज़ वॉट सिंसियरिटी इज़. क्योंकि जो 4,000 रिमेनिंग थे वो सिंसियर नहीं थे, वो लोग तो वापस नहीं आए. एंड दीज पीपल रिबेल्ड अगेंस्ट अली टू द पॉइंट कि उन्होंने उनके खिलाफ जंग की थी. ये लोग सिंसियर नहीं थे. ख्वारिज जो हैं आज भी एग्जिस्ट करते हैं बट हम लोगों को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम लोग एक ऐसी एज में हैं जहाँ पे एटलीस्ट आप सबके बेसिक्स क्लियर हैं तो वो आपको ब्रेन वॉश नहीं कर सकते. जो सबसे ज़्यादा इनके नज़र में होते हैं वो होते हैं बच्चे, बिकॉज एक बच्चा जिसकी तरबियत नहीं हुई भी उसको आप गलत चीज़ सिखा के ब्रेन वॉश करके इस पॉइंट पे लेके जा सकते हैं कि वो आगे बंदा ज़ाया हो जाए. ये ग्रुप जो हैं इनकी मेंटेलिटी आपने हज़रत अली के टाइम पे भी देखी. ये जो है
اپنے ہی لوگوں کے اگینسٹ ریبیل کرتے ہیں بیکاز ان کی مینٹیلٹی اس طریقے کی ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر مسلمانوں پہ آج ظلم ہو رہا ہے، لیٹ سے اسرائیل نے کچھ کر دیا ہے جو کہ وہ آج کر بھی رہے ہیں، یہ لوگ اسرائیل کے اگینسٹ کچھ نہیں کریں گے، یہ بولیں گے دیکھو مسلمان جسٹ بیکاز اسلام سے اتنا دور ہے اس وجہ سے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہلے مسلمان کو ختم کرتے ہیں پھر ہم دوسروں کو دیکھیں گے. یہ گروپ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت سنسیئر ہیں. دیز ٹائپ آف گروپس اسٹل ایگزسٹ اینڈ پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ بچوں پہ آپ نظر رکھیں وہ اسلامک نالج لے کہاں سے رہے ہیں. کبھی بھی کوئی اسکالر، ریپوٹیبل اسکالر یا مفتی ان لوگوں کے گروپ میں نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اسکالر، ریپوٹیبل اسکالر کبھی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرے گا؟ ریپوٹیبل اسکالر آئیسس کو سپورٹ کرے گا؟ ریپوٹیبل اسکالر القاعدہ کو سپورٹ کرے گا؟ داعش کو سپورٹ کرے گا؟ دیر آر ملٹیپل گروپس. ان لوگوں کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے. ان کے پاس جو بھی اسکالر ہوتا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتا ہے، بیسکلی جو دین سیکھ رہا ہے وہ ان کو جوائن کرتا ہے. ان کے یہاں پہ وہ اسپیچز دے دے کے ابسرڈ باتیں کر کر کے فیمس ہوتا ہے. سو اٹس ناٹ لائک کہ وہ اپنی کوئی اسکالرشپ پہ فیمس ہوا ہو. یہ فتنہ حضرت علی کے ٹائم سے ایگزسٹ کرتا ہے، یہ فتنہ ایگزسٹ کرتا رہے گا. دیز پیپل آر کینسر فار دی امہ، اور کینسر کو ہٹایا جاتا ہے، اس کا ویٹ نہیں کیا جاتا بڑھنے کا. ہٹانے کا طریقہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہو نالج کی کہ ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر سکیں ایسے لوگوں سے. سو بینگ سنسیئر alone doesn't help. کیا وہ خوارج جو حضرت علی کے اگینسٹ ہو گئے تھے وہ سنسیئر نہیں تھے؟ کیا وہ خوارج جو آج ایگزسٹ کرتے ہیں ملٹیپل گروپس کی صورت میں، کیا وہ سنسیئر نہیں اپنے مشن کے حساب سے؟ سو جسٹ بیکاز یو آر سنسیئر ڈز ناٹ مین کہ آپ ایک صحیح پیتھ پہ ہیں.